हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल के रिलेटेड कुछ बात करेंगे आज हम, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि अगर आप फार्मेसी कोर्सेस में इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, आप मेडिसिन बनाना चाहते हैं, नए नए वैक्सीन को इन्वेंट करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, देन बी फॉर्म इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर यू आफ्टर द 12th दोस्तों। 10+2 करने के बाद आप फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं, जो कोई भी आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है क्योंकि, और उसके बाद भी कई सारे ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ पे मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके प्रैक्टिकल्स, थियोरेटिकल पार्ट्स आपको सिखाया जाता है और ये 4 साल का कोर्स होता है। आगे मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हर बार की तरह मैं आपको बेसिक डेफिनेशन के साथ शुरुआत करता हूँ ताकि एक ओवरव्यू मिले आपको। उसके बाद हम कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस की बात करते हैं, एडमिशन्स की बात करते हैं, सैलरी पैकेजेस की बात करते हैं, जॉब्स एंड करियर की बात करते हैं, राइट। तो उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए आज का लेक्चर भी शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर एमी 5 चैनल दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन रख लीजिएगा ताकि कोई भी हमारा चैनल का वीडियो हो, जो हमारे दूसरे एजुकेटर्स भी हैं जो बहुत ही अच्छे नॉलेज आपको देते हैं ऑन पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग को डर लग रहा है आपको, किस तरह से उसको ओवरकम करें, आप हमारे 10 डे चैलेंज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पे भी ऑलरेडी अपलोडेड है उनके, और मेरे सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। देखिए, ये जो बी फार्मेसी प्रोग्राम है इसमें कई तरह के कोर्सेस होते हैं दोस्तों। बेसिकली अगर बात करें तो इट इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। ओके, एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स माना जाता है जहाँ पे आपको ड्रग्स और मेडिसिन को स्टडी करने के लिए कहा जाता है। जो मेडिकल केमिस्ट्री होती है इसमें, और कई तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी ये प्रोवाइड करता है दोस्तों इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, एंड इसमें कई तरह के सिलेबस इंक्लूड होते हैं जैसे बायोकेमिकल साइंस एंड हेल्थ केयर। और ये जो फार्मेसी कोर्सेज जो आपको पढ़ाए जाते हैं ये आपको अप्रूव किया गया है थ्रू ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इन दोनों के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा कोर्स आपको पढ़ा दिया जाएगा, राइट। तो इसके कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, बैचलर कोर्सेस है, मास्टर और डॉक्टरेट कोर्सेस भी आपको रहेंगे। और डिप्लोमा जो कोर्सेस होता है वो ऑब्वियसली 3 साल का ये कोर्स होता है दोस्तों फार्मेसी, जहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ाई जाती है फार्मेसी फील्ड के रिलेटेड। और उसके बाद आपको बैचलर कोर्सेस होते हैं जो कि 4 साल का कोर्स होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, एज ए फार्मासिस्ट या फिर केमिस्ट आप बन सकते हैं। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। और उसके बाद कई सारे लोग बी फार्मेसी के बाद बी फार्म जिसे हम कहते हैं, वो लोग जो है दे कैन गो फॉर एनी लैब्स में टेक्नीशियन की तरह काम कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, या फिर अपनी खुद की जो है मेडिसिन या फिर मेडिकल जो शॉप्स होते हैं उसको ये लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सर्टिफिकेट बहुत मायने रखती है दोस्तों। और उसके बाद हो गया मास्टर ऑफ फार्मेसी करते हैं कई सारे लोग, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स इन फार्मेसी। और यहाँ पे आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में। हमारे बैंगलोर में भी एक कॉलेज है जो मैंने खुद पर्सनली देखा है यहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी। एंड जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, वहाँ पे आप जाकर अपना हायर स्टडीज़ को भी परस्यू कर सकते हैं दोस्तों, राइट। और उसके बाद जो है आपको मास्टर जो डॉक्टरेट कोर्सेज भी यहाँ पे किया जा सकता है। और रही बात है कि एलिजिबिलिटी क्या है, वो जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस बी फॉर्म प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये कंपलसरी है कि आप 12th में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी आप ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिनिमम 50% मार्क का यहाँ पे एक टैगलाइन रखा गया है। 50% मार्क आपको लाना ही है इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और उसके बाद आप 3 साल का डिप्लोमा जो है वहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हैं। और रही बात एडमिशन्स की, तो जैसा मैंने कहा आपको नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इसके लिए, जो जिसे हम कहते हैं ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, GPAT जिसे कहा जाता है दोस्तों। उसके अलावा भी अपने स्टेट के खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं, TS MCET हो गया, AP MCET हो गया, WBJEE हो गया। ये सारे अपने अपने जो स्टेट्स के एग्ज़ाम्स लिखवाए जाते हैं। और अपने उसके अलावा भी कई सारे प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी भी अपना खुद का एक पर्सनल एग्ज़ाम्स रखती हैं दोस्तों। अगर आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो उसका एग्ज़ाम आपको क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है।
तो रही बात करियर एंड जॉब्स की दोस्तों, देखिए फार्मेसी सेक्टर आफ्टर कोविड इतना हाइप हुआ है इसका, और इतने अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है जो स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट, क्योंकि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन डिग्री यू कैन ऑल्सो वर्क, आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट मेडिकल शॉप्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी मैंने देखा है हमारे पड़ोस में एक आर्मी रिक्रूट्स हुए हैं, बी फार्मेसी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो, उनको आर्मी में भी मौका मिला था एज ए आर्मी मेडिकल कॉप, जो सोल्जर फार्मा जिसे हम कहते हैं, उसमें वो लोग अभी काम कर रहे हैं, मेरे एक पड़ोस में ही हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं राइट। और इसके जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो यहाँ पे केमिकल ड्रग टेक्नीशियन हो गया, या फिर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ड्रग थेरेपिस्ट हो गया, या फिर आप ड्रग इंस्पेक्टर की तरह भी काम कर सकते हैं राइट, हेल्थ इंस्पेक्टर की तरह भी काम कर सकते हैं, फार्मासिस्ट जो कि वेरी फेमस है प्रोफेशन है, वहाँ पे भी आप इसको काम कर सकते हैं। एंड टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो जैसे पहले ही बताया मैंने, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक्स में, या फिर स्टेट वाइज के भी अपने खुद के ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल बोर्ड्स होते हैं दोस्तों, वो लोग अप्रूवल देते हैं टाइम टू टाइम मेडिसिन को कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, वहाँ पे भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। मेडिकल शॉप चेन्स हो गया, केमिस्ट शॉप्स हो गया राइट, और बड़े बड़े हमारे मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अबाउट इंडिया, रिसर्च बॉडी लैब्स, सन फार्मास्यूटिकल्स, बायोकॉइन राइट, इनके नाम आपने सुने होंगे, तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। और सैलरी एंड पैकेजेस की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी एज ए फ्रेशर देखें तो यहाँ पे 18,000 पर मंथ होता है, जो कि अच्छी सैलरी मानी जाती है हमारे इंडियन में। और उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं फील्ड में तो आपको पर एनम 9 से 12 लाख मिल सकता है दोस्तों, याद रख लीजिए। सो इट इज़ अ हाईली पेड जॉब्स माना जाता है हमारे इंडिया में, और कोविड-19 के बाद तो इनका डिमांड और भी बढ़ चुका है और इसका फ्यूचर स्कोप और भी अच्छा होने वाला है। सो डोंट फियर, अगर आप इस कोर्स को ले रहे हैं तो इन रूमर्स को या फिर बातों को केयर मत कीजिएगा, दिल लगा के पढ़िए और इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ओवरव्यू जो बी फार्मेसी के बारे में मैंने आपको बताया, राइट। चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।